मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 6 साल की बीबी आयशा से शादी किया, 9 साल में उसके साथ 3 साल का जो वक्त था, वो 3 साल में एक छोटी सी बच्ची आयशा को खिला पिला करके मोटा तगड़ा किया गया ताकि पैगंबर मोहम्मद को में अच्छा लगे। इस्लाम की मुखालफत करके अपना पेट पालने वाले कभी हिंदू धर्म के खिलाफ नहीं बोलते, क्योंकि उनको मालूम है उसके बारे में बोलेंगे तो इनकी ऑडियंस चली जाएगी। एज ऑफ कंसेंट क्या होता है? अगर आप डिक्शनरी में देखें, ये वो एज है जिसमें एक लड़का या लड़की कंसेंट दे सकते हैं, अपनी रजामंदी दे सकते हैं सेक्सुअल ताल्लुकात के लिए। शादी की बात नहीं है, शादी की इजाजत बाद में। ageofconsent.net, इसमें पूरी दुनिया की कंट्रीज की लिस्ट दी हुई है। मिसाल के तौर पे फिलीपींस में 2022 के मार्च तक भी 12 साल था, अभी 13 और 16 साल है। अंगोला में तो अभी भी 12 साल है। जापान में और दूसरी कंट्रीज में 13 साल। चाइना में 14 साल, और चाइना के अलावा 32 कंट्रीज है जहां 14 साल है। फ्रांस में 15 साल है, यूएसए में 16 साल है। तो हम ये देखते हैं कि ये एज ऑफ कंसेंट डिफर होती है। तो ये जो एज जो लोग बताते हैं कि नहीं यही होना चाहिए, तो आपको ये समझ में आ रहा है, जापान वालों को 13 साल समझ में आ रहा है, चाइना को 14 ईयर समझ में आ रहा है, यूएसए को 16 साल समझ में आ रहा है। पहली मिसाल बाबा साहेब अंबेडकर की, उनकी बीवी रामाबाई 8 साल की थी जब शादी हुई। तो ये है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करने वाले ग्रेट लीडर बाबा साहेब अंबेडकर। सत्येंद्र नाथ बोस, उनकी बीवी उषा भाटी घोष 11 साल की थी जब शादी हुई। ग्रेट फिलोसोफर एंड पोएट रविंद्रनाथ टैगोर, उनकी बीवी 9 साल की थी मृणाली देवी जब उनकी शादी हुई। तो मैं आपसे सवाल पूछता हूं कि आप इन सारे पर्सनालिटीज और सारे ग्रेट लोगों को, उनको भी वैसे बैड अब्यूजेस और गलत बातें जो आप लोग आज प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से यूज करते हैं, क्या आप ऐसी तोहमतें क्या इन पर्सनालिटीज के ताल्लुक से भी लगाओगे? चाइल्ड मैरिजेस जो है ना, उसके तो हम भी खिलाफ हैं। क्या आपको पता है इस्लाम के अंदर शादी कब परमिसिबल है और मिनिमम एज शादी की क्या है इस्लाम में? वो लड़की नंबर 1 तो बालिग हो, और नंबर 2 उसके अंदर फिजिकल कैपेबिलिटी हो। और एक तीसरी चीज है जो इसमें शामिल है, वो है साइकोलॉजिकल कैपेबिलिटी। क्यों? क्योंकि अगर वो जहनी तौर पर तैयार नहीं है और साइकोलॉजिकल तौर पर तैयार नहीं है इस रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए, मैरिज के लिए, तो उसे तकलीफ और नुकसान होगी। तो ला दर्र वला दिरार के अंदर ये भी शामिल है। जब ये 3 चीजें जाके मिलती है तो तब हमें मिलता है कि वो सूटेबल फॉर मैरिज हो गई। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, अगर कोई लड़की बालिग भी है, फिजिकल तौर पर कैपेबल भी है, जहनी तौर पर भी कैपेबल है, तो आप उस लड़की को अडल्ट कहेंगे या बच्ची कहेंगे? मेरा सवाल है, इस्लाम का ये जो कंसेप्ट आपके सामने है, इस कंसेप्ट पर आपका क्या एतराज है? हम देखते हैं कि आयशा रदियल्लाहु अन्हा ये सारे स्टेजेस को पार करके, ये सब स्टेजेस को पार करके 9 इयर्स की उम्र में सूटेबल फॉर मैरिज थी। अब कोई और लड़की के लिए हो सकता है ये 9 इयर्स में होगा, हो सकता है 12 साल में होगा, हो सकता है 15, और हो सकता है 18 में भी ना हो। इस्लाम ने कोई उम्र नहीं दिया। इस्लाम ने एक सिस्टम बताया, हैज फिजिकली रेडी, मेंटली रेडी, यानी कि टोटली रेडी फॉर मैरिज।